एंड वेलकम बैक। लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो पहला एस्टोमेटा। एस्टोमेटा के थ्रू क्या होता था? ट्रांसपिरेशन, मतलब एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता था। जाइलम क्या करता था? वाटर ट्रांसपोर्ट करता था। देखो वाटर क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर्स क्या करते थे? वाटर को ऑब्जर्व करते थे। देखो किधर है ये। फ्लोएम क्या करता था? याद करो, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ क्या फिलअप करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। यहाँ क्या रखेंगे? रेड ब्लड सेल। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ। आर्टरीज और वेन्स किससे जुड़ा रहता था? कैपिलरीज। यहाँ क्या फिल करेंगे? कैपिलरीज। रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मतलब यूरिया। यूरिया रहता था, यूरिया ही निकलता था, यूरिया। स्वेट्स कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। यहाँ क्या फिलअप करेंगे? सॉल्ट। यहाँ क्या फिलअप करेंगे? यूरिया। किडनी eliminate the waste materials in the liquid form is called यूरिन। यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट होता है। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन पुल क्रिएट होता था, जिसके कारण जो वाटर है वो रूट से पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। वाटर किससे ट्रांसपोर्टेशन होता था? बताओ, जाइलम के थ्रू। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। प्लांट को आप कहाँ रखोगे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा? तो फैन के अंदर रखेंगे। फैन के अंदर, फैन के पास रखेंगे तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन होने से क्या होगा? सक्शन पूल बनेगा, जिसके कारण वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा रूट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एनिमल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो पूरे शरीर में पहुंचाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि जो रेस्पिरेशन, जो ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि जो फूड जो है वो किसी एक पार्ट में ही बनेगा, लेकिन फूड तो पूरे बॉडी को चाहिए। तो फूड को भी कैरी करना बहुत ज़रूरी है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, यानी उस पार्ट से जहाँ फूड बनता है और उस पार्ट में जहाँ फूड बनता नहीं है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन अ ब्लड। ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। अगर एक बार कट हो जाएगा तो पूरा लगातार आपका ब्लड निकलते रहेगा, इसलिए क्लोटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ये होल्स है, एक छोटा छोटा छिद्र टाइप का था आपका, कहाँ? लिप्स में। 2 फंक्शन बताना है स्टोमेटा का। तो 2 फंक्शन ये है कि एक तो पहला तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है फूड बनाने के लिए, और दूसरा काम ये करता है ट्रांसपिरेशन करता है, मतलब जो एक्सेस वाटर है इसके थ्रू बाहर चला गया, जिससे क्या क्रिएट होता है? सक्शन पुल होता है, जिसके कारण वाटर रूट से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा ये भी है कि प्लांट को क्या करता है? ठंडा रखता है। डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन अ प्लांट? एक्सप्लेन। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। किससे? प्लांट से। इससे 2 फायदा है। ट्रांसपिरेशन होने से सक्शन पुल क्रिएट होता है, एक तरह का दबाव क्रिएट होता है, ऊपर में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और नीचे में क्या है? पानी है। तो जब दबाव क्रिएट होता है तो नीचे का जो पानी है ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हम लोग मोटर के हेल्प से पानी चढ़ाते हैं ना छत पर, टंकी में, ठीक उसी तरह से ये पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है। और दूसरा ये है, ये तो पहला हो गया, दूसरा ये है कि ट्रांसपिरेशन के दौरान जो हीट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है, जिससे प्लांट क्या रहता है? थोड़ा ठंड रहता है।
यानी प्लांट को ठंडा रखने में भी ट्रांसपिरेशन मदद करता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड का क्या कंपोनेंट? तो ब्लड का कंपोनेंट प्लाज्मा पहला, दूसरा रेड ब्लड सेल, तीसरा वाइट ब्लड सेल, चौथा प्लेटलेट्स। ये सब कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ब्लड पूरे पार्ट्स को क्यों चाहिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है कि जो फूड है वो टूटकर एनर्जी में चेंज हो जाता है, लेकिन एनर्जी में चेंज कब होगा? जब ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का तो एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कौन काम करता है? ब्लड करता है। इसलिए ब्लड पूरे शरीर में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? ब्लड का कलर लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या काम है? तो हार्ट तो पहली बात कि ये बिना रुके या बिना थके पूरे जीवन भर ये बीट करते रहता है, और हार्ट मोटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? हार्ट मोटर की तरह, जो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ये मान लो अगर हार्ट है तो हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन लेगा किससे? लंग्स से। लंग्स से लेने के बाद किस में भेज देगा? आर्टरीज में। आर्टरीज किसको भेज देगा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। उसके बाद किसको देगा? वेंस को। और वेंस फिर किसको देगा? हार्ट को। और हार्ट फिर किसको देगा? लंग्स को। और लंग्स ये आर्टरी इसके थ्रू की नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हार्ट फंक्शन करता है जस्ट लाइक अ मोटर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्यों जरूरी है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो जो एनिमल या प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये 13 नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ऊपर से देख के आप लोग ड्रॉ करना। ये सब जो एक्टिविटीज़ है आपको घर में पूछना है, घर में आपको करना है और परफॉर्म करना है। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।